राजा भैया अनुप्रिया पटेल से पूरा करेंगे अपना बदला, कर दिया खुला ऐलान। 4 जून से पहले क्या करने वाले हैं राजा भैया। राजा भैया के एक ऐलान से दहल गई पूरी बीजेपी। लखनऊ से दिल्ली तक बजने लगे फोन, खुद मोदी लेंगे अब ये बड़ा फैसला। राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि कब अपना पासा फेंकते हैं, विरोधियों को भी इसकी भनक नहीं लगती है। लेकिन इस बार मोदी की मंत्री के खिलाफ राजा भैया ने खुला ऐलान कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि दिल्ली से सीधा राजा भैया के पास फोन बजने लगे, लेकिन राजा भैया है कि अब मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी के खिलाफ ही राजा भैया चुनाव प्रचार करने का ऐलान कर दिया है। आखिर वो कौन सी बात है जो राजा भैया के सीने में तलवार की तरह आर पार हो गई। कल तक मोदी की तारीफ करने वाले राजा भैया बीजेपी के खिलाफ क्यों प्रचार करने का ऐलान किया है, इसकी वजह बीजेपी की करीबी और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल इसका बीजेपी के साथ गठबंधन है। हालांकि चुनाव से पहले अमित शाह ने राजा भैया के साथ भी गठबंधन करने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। जिस मिर्जापुर लोकसभा चुनाव से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं, वहां की रवायत रही है कि अभी तक कोई भी लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीता। हो सकता है अनुप्रिया पटेल इस बार चुनाव जीत भी जाती, लेकिन राजा भैया से दुश्मनी लेकर सिर्फ अपने लिए मुसीबत नहीं खड़ी की, बल्कि बीजेपी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। जो राजा भैया अब तक अंदर से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, अब अनुप्रिया पटेल के खिलाफ सीधा प्रचार करने का ऐलान कर दिया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अनुप्रिया पटेल का वो कौन सा बयान है जिसे सुनकर कुंडा नरेश राजा भैया को अंदर से झकझोर दिया। राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच तनातनी के पीछे प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर की जनसभा में अनुप्रिया पटेल का एक बयान है। अनुप्रिया पटेल ने यहाँ भाषण में कहा था कि अब राजा लोकतंत्र में रानी की पेट से पैदा नहीं होता है, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कुंडा उनकी जागीर है। अनुप्रिया पटेल का ये बयान सुनकर सिर्फ राजा भैया ही नहीं बल्कि पूरा क्षत्रिय समाज भी एक हो गया है। 2022 का चुनाव तो आपको याद ही होगा, जब अखिलेश यादव ने कहा था कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे। उस दौरान भी राजा भैया ने कहा था कि किसी माइके लाल में दम नहीं है जो कुंडा में कभी कुंडी लगा दे। कितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन कुंडा आते आते उसकी ताकत खत्म हो जाती है। यही वजह रही कि मायावती और अखिलेश यादव से मुख्यमंत्री रहते हुए राजा भैया ने टकराने की कोशिश की। अनुप्रिया पटेल को अगर ये पता होता कि राजा भैया क्या है, तो शायद ऐसा बयान नहीं देती। अनुप्रिया पटेल को जवाब देते हुए राजा भैया ने अब कहा है, राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है या जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। ईवीएम से पैदा होने वाले लोग अगर अपने आप को राजा मान लेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना ही हार जाएगी। जनता जनार्दन आपको यह अवसर देती है कि आप मेरी और क्षेत्र की सेवा करें। लोकतंत्र तो कब का खत्म हो गया है। कुछ कुंठित लोग हैं जो ये कहते हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। खबर है कि राजा भैया का एक गुट कुंडा से मिर्जापुर पहुंच गया है। राजा भैया भी अब अनुप्रिया पटेल के खिलाफ रैली और बैठक करेंगे। अनुप्रिया पटेल को हराने की हर कोशिश राजा भैया की तरफ से की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि राजा भैया के पास दिल्ली से फोन आया है, खुद पीएम मोदी ने बात की है और कहा है कि ये चुनाव उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए है, इसलिए अनुप्रिया पटेल का विरोध न करें। लेकिन राजा भैया तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय अपने वसूलों से समझौता नहीं करते। अगर राजा भैया के साथ बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो राजा भैया क्या कर सकते हैं, अब इसे समझिए। जौनपुर में धनंजय सिंह का अपना आधार है, जिसका विस्तार आसपास के जिलों तक है। धनंजय अब पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं। इसके साथ ही विनीत सिंह और ब्रजेश सिंह को भी विधानसभा में बीजेपी भेज चुकी है। इन लोगों का भी ठाकुर बिरादरी पर प्रभाव किसी से कम नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के कद का यूपी में कोई भी बड़ा क्षत्रिय नेता नहीं है। इसलिए राजा भैया के विरोध से बीजेपी को नुकसान बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन राजा भैया अगर खुलकर बीजेपी के खिलाफ उतरे तो पूर्वांचल में बीजेपी की हार और जीत का फैसला राजा भैया कर सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी आलाकमान अनुप्रिया पटेल पर राजा भैया से माफी मांगने के लिए दबाव बना रहा है। ऐसे में अगर जल्द सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो बीजेपी को राजा भैया नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीजेपी के लिए अब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई नजर आ रही है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी राजा भैया से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। वैसे अनुप्रिया पटेल ने जिस तरह का बयान दिया है उसे लेकर आपकी क्या राय? क्या इस तरह का बयान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर दें।